जब कृष्ण का जिक्र होता है तो राधा का नाम अवश्य लिया जाता है, जबकि कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ था। रुक्मणी के अलावा भी कृष्ण जी की कई पत्नियों का जिक्र मिलता है, लेकिन कृष्ण का नाम सदैव राधा के साथ ही लिया जाता है। जी हाँ, राधा कृष्ण के प्रेम की मिसालें तो हर जगह दी जाती है, तो फिर उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? इस संबंध में कई कथाएं मिलती हैं। आइए जानते हैं। कहा जाता है कि राधा जी उम्र में कृष्ण जी से बड़ी थी। जब वो लोग बालपन में मिले थे तभी उन्हें प्रेम की अनुभूति हो गई थी, और उसके बाद वो दोनों कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। इसी स्मृति को जीवन भर उन्होंने अपने साथ रखा। कहा जाता है कि कृष्ण जी के वृंदावन से जाने के बाद वे कभी वापस लौटे ही नहीं, और ना ही राधा जी ने कभी द्वारका जाने का जिक्र कहीं पर मिलता है। राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक था, ऐतिहासिक था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब राधा ने कृष्ण जी से विवाह करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। इस तरह से राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक नहीं, आत्मीय था। उन दोनों का ही अस्तित्व था। इस संबंध में एक और कथा मिलती है। राधा और कृष्ण गोकुल लोक में रहते थे। एक बार किसी बात को लेकर कृष्ण भक्त रिधिमा से राधा जी की बहस हो गई थी, जिसके बाद राधा जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा जन्म राक्षस योनि में होगा। रिधिमा ने भी राधा जी को श्राप दिया कि वे धरती लोक पर जन्म लेकर 100 वर्षों तक अपने प्रियतम से वियोग सहेंगी। उसके बाद वो श्रीहरि की संगीत की प्राप्ति होगी। आइए उनके विवाह से जुड़ी एक और कथा के बारे में जानते हैं। यह भी कहा जाता है कि ऋषि गर्ग ने कृष्ण जी को समझाया था कि उनका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, और उनके जन्म के संबंध में कृष्ण जी को सारा रहस्य बता दिया था। जिसके बाद कृष्ण जी के अंदर पूरी तरह से बदलाव आ गया। उन्होंने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करवाया और कंस का वध किया। माना जाता है कि उसके बाद कृष्ण जी राधा जी के पास कभी वापस नहीं लौटे।